नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग जो है आप लोगों का ट्रेन वाला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आपका सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें आपको हमने सिखाया था या फिर हम लोगों ने मिलकर पढ़ा था 5/18 का मतलब क्या होता है ना, किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी, है ना। हमने साधारण प्रश्न ये वाले यहाँ से स्टार्ट किए थे और हम लोग पहुँच गए थे 7, 8, 9, 10, 11 ये चीज़ें। यहाँ पर हम लोगों ने ये एक चीज़ सीखी थी, हमने ये सीखा था कि स्पीड का जो रेशियो होता है, यानी कि स्पीड मान लो दो ट्रेनें हैं ए और बी, उनकी जो स्पीड है एक्स वाई, अगर इनके टाइम के रेशियो की बात करूं तो टाइम इनका वाई एक्स हो जाएगा। ये हम लोगों ने मिलकर सीखा था कल की क्लास में, है ना। आपका एक पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आज इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 12, यहां से हम लोगों को कंटिन्यू करना था। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, है ना। चलिए यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और खुद से पहले करने की कोशिश करिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 4/5, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लगाएगी। आपको बताना है कि उसको कितने सेकंड ये दूरी तय करने में लगेंगे। तो चलिए हम लोग पहले कोशिश करते हैं, आपको यहाँ पर सेकंड बताना है। अब सेकंड बताने का मतलब क्या हुआ कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है। किलोमीटर प्रति घंटा से कहां जाना है, मीटर प्रति सेकंड में आपको जाना है। तो सीधा सा गणित है कि आपको 5/18 करना पड़ेगा, है ना। 5/18 क्यों करना पड़ता है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा से हम लोग मीटर प्रति सेकंड में जब जाते हैं तो हमको ये करना पड़ता है ना। अब यहां पर आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो इसको बदलेंगे आप, तो 45 किलोमीटर को 5/18 से बदलोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45 × 5/18, और इसको सोल्व किया तो 9 से किया, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, यानी कि आपका आया 5 × 5 = 25/2 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ गई। और यहां पर एक और चीज ये लिखी हुई है कि 4/5 किलोमीटर, 4/5 किलोमीटर। देखिए मीटर प्रति सेकंड वाली स्पीड के साथ मीटर में दूरी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी आपकी 4/5 किलोमीटर, इसको मीटर में कैसे बदलेंगे, तो आप सभी को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हम लोग करेंगे इसको कि 4/5 को बदलेंगे, 4/5 को 1000 में बदलेंगे, तो 1000 का इंटू किया तो 5 से आया 200 और 200 × 800, यानी कि दूरी कितनी हो गई, तो 800 मीटर हो गई। दूरी कितनी हो गई, 800 मीटर। अब क्या करेंगे, दूरी कैसे निकाली भैया, 4/5 आपका जो है किलोमीटर था और मीटर में बदला तो 1000 का गुणा किया, 5 से भाग लगाया तो 5 दूना 10, यानी कि 200, और 200 × 800, यानी कि आपकी दूरी हो गई 800। और चाल कितनी है, 25/2, तो आपने लिखा 25/2। अब ये जो आपका 2 है नीचे, ये वाला उठ के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे इसको डर लगता है ना, तो नीचे नहीं रहेगा, ये कहां चला जाएगा, ऊपर, उलट गुणित हो जाएगा, ठीक है। अब 25 से इसको काट लेंगे, 25 × 75 और 5 बचा, 25 दूना 50, तो 32 का डबल करेंगे तो 32 का डबल हो जाएगा 64, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा 64, आपका 64 सेकंड लगाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। बहुत ही आसान है, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन करते चलेंगे और साधारण प्रश्न वाली जो हमारी पहली टाइप चल रही है वो हम लोग बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश पहले आप लोग करिएगा। देखना आप लोग क्या करना, सबसे पहले आप लोग प्रयास करना कि जो क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़ना और खुद से पहले ट्राई करके इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर आप निकालना। फिर मैं क्या समझा रहा हूं, मेरा आंसर से आपका आंसर मैच होता है या नहीं होता है, ये आपको चेक करना है। लिखा हुआ है कि एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय कर लेता है। अब ये जो किसी दूरी लिखा है, ये दूरी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमको जो आता है, हमको आता है भैया कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आप दूरी कैसे निकालोगे, तो ये जो समय बटे में है, ये बराबर के उधर जब जाएगा तो समय क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो समय गुणित चाल होता है दूरी। अब समय भी दे रखा है आपको 5 घंटे और चाल भी दे रखी है
240 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा जब भी लिखा हो तो समझ जाना कि ये क्या है, चाल है। तो बड़ा ही आसान है। अब निकाल लेंगे कि दूरी क्या हो गई। दूरी बराबर हमने निकाला कि 240 की स्पीड से चल रहा है और 5 घंटे तक चलेगा, तो दूरी हो जाएगी 240 × 5, तो 0 की 0, 5 चौक 20 की 0, हंसी लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 1200, यानी कि 1200 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। उसने बोला है कि उसी दूरी को मतलब 1200 किलोमीटर को ही अगर 1 सही 2/3 घंटे में, 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करना हो तो उसकी चाल क्या होगी। तो बड़ा ही आसान है कि आप निकाल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी तो आपने निकाल ही ली थी 1200 और समय भी उसने दे रखा है 1 सही 2/3 घंटे। तो 1 सही 2/3 घंटे को हम अगर व्यवस्थित फॉर्म में लिखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 एकम 3 है ना, और 2 5/3, तो यहाँ पे कर लो 5 और /3। और मैंने आपको सिखा रखा है कि ये जो बटे वाला 3 है ये नीचे इसको डर लगता है, इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, तो इनटू में 3 चला जाएगा। 5 से काट लोगे इसको तो 5 से करोगे तो 5 दूनी 10 है ना, और 5 दूनी 10, फिर 2 बचा तो 5 चौक 20 यानी कि 240, 240 × 3 यानी कि आपका हो जाएगा 24 × 72 यानी कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ जाएगी। अगर उसी दूरी को यानी कि 1200 किलोमीटर को ही इतने समय में कवर करना हो तो उसकी चाल उसे 720 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी पड़ेगी। यानी कि आंसर आपका आ जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर डी वाला जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग करने की कोशिश करिए। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं कि सबसे पहले हमने दूरी निकाली। दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, तो हमने चाल आपकी थी 240 और समय था 5 घंटे, तो हमने दूरी निकाली 1200। अब वो बोल रहा है कि इसी दूरी को, कौन सी दूरी, ये जो 1200 निकाली, इसी दूरी को अगर 1 सही 2/3 घंटे में तय करना हो तो क्या चाल रहेगी, तो चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 1200 अपॉन 5/3। 5/3 कैसे, क्योंकि 1 सही 2/3 को जब चेंज करते हैं तो इधर गुणा करते हैं, 3 एकम 3 और यहाँ पे प्लस करते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे प्लस। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं, जैसे कि मान लो इसी में एक आपको मैं दूं, है ना, जैसे कि यहाँ मैंने ये मान लो मैंने आपसे लिखा कि 1 सही 1/4 को आप क्या लिखोगे, तो ऐसे जब भी आ जाए मिश्र भिन्न बोलते हैं इसको। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना हो तो पहले 4 एकम 4 यानी कि यहाँ पे तो गुणा होगा और यहाँ पे होगा प्लस, तो 4 एकम 4 और एक 5/4, तो इसको लिखेंगे 5/4, है ना। मान लो आपको दिया हो कि 3 सही 2/3, इसको क्या लिखेंगे, 3 सही 2/3 को क्या लिखेंगे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाके क्या करना है गुणा और यहाँ ऊपर जाके करना है प्लस। तो यहाँ पे गुणा करोगे 3 × 3 = 9, 9 और 2 11/3, तो 11/3 को इस प्रकार लिखा जाता है ना। तो जब भी ऐसी मिश्र भिन्न बनाना हो और साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न बनाना हो तो जैसे मान लो मैं बोल दूं कि 20/3 को क्या लिखेंगे, 20/3 को क्या लिखेंगे, तो आप क्या करना, 3 से भाग लगाना, 3 × 18 तो 6 यहाँ लिखना, 3 × 18, फिर कितना बच रहा है 2, तो यहाँ पे लिखना ऊपर 2 और किससे भाग लगाया था 3 से, तो नीचे लिख देना 3, तो 6 सही 2/3 लिख देना इसको, काई को 20/3 को। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत सी बार आप लोगों को पता होगा, जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा, पर बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं जिनको नहीं आता है, तो उसके लिए ये बेसिक सा भी क्लियर करवाना पड़ता है ना। आप लोग थोड़ा देखना यार, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश करना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा वो रिवाइज करना होगा या फिर वो चीज दिमाग में लाना होगी जो हम लोगों ने कल सीखी थी। कल क्या सीखा था हमने कि 5/18 कब करते हैं और 5/18 का उल्टा 18/5 कब करते हैं। तो हम लोगों ने जो सीखा था, मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो भाई साहब करना पड़ेगा 5/18, और मान लो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो आपको करना पड़ेगा 18/5। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था कि किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 1 किलोमीटर बराबर कितना लिखते हैं 1000, तो यहाँ लिखना पड़ता है 1000, और किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा से आपको सेकंड में जाना है, तो सेकंड में जाने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई और 2 से इसको काटा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 और 3 × 6 = 18, यानी कि इसलिए किया जाता है 5/18।
18। अब यहां पर जो प्रश्न दिया गया है देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को, मान लो आपकी इस प्रकार से सड़क है, यूं समझ लो ये सड़क है ना। अभी सड़क 2 का ट्रेलर आया होगा, सभी ने डिसलाइक किया कि नहीं किया, ठीक है। चलो, तो ये सड़क है आपकी, है ना। अब वो बोल रहा है कि एक आदमी इस 250 मीटर चौड़ी सड़क को, यानी कि ये जो चौड़ाई है यहां से लेकर यहां तक आपकी चौड़ाई है 250 मीटर, वो बोल रहा है कि 75 सेकंड में पार कर लेता है एक आदमी। यानी कि समझ लेना कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, जो आदमी यहां से यहां तक कितने सेकंड पार कर लेता है, 75 सेकंड में। तो उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। अब पहले आपको गति की बात की गई है, यानी कि चाल की बात की गई है, तो आप लिखोगे चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो भैया दूरी कितनी है, यानी कि ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे 250 मीटर। तो भाई साहब दूरी लिखी 200 ने 50, ठीक है। समय कितना लगा, तो आप लिखोगे कि मीटर के नीचे सेकंड है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में आ गई है आपकी स्पीड। अब इस मीटर प्रति सेकंड को या फिर इसको काट लोगे तो कट जाएगा, तो 25 से कम 25 है ना, और 10 और 25 या 75, तो 10/3 आ रहा है, आपकी स्पीड आ गई 10/3। अब इस स्पीड को काय में चाहिए भाई साहब, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड काय में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो हमारी स्पीड काय में है अभी, मीटर प्रति सेकंड में, हमको जाना कहाँ है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो कर दो 18/5 का गुणा, बिल्कुल आसान है। यहाँ 3 से किया, 3 छंग 18, 5 से किया, यहाँ पे 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। 2 चीजें दिमाग में रखनी है भाई साहब, कौन सी वाली, ये वाली, कौन सी, ये कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर। एक बार मैं लिख देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, वैसे भी लिख रखा होगा आप लोगों ने, मुझे जहां तक पता है आप लोगों को दिमाग में नोट डाउन होगा, और किसी के ना हो तो ऐसे लिख लेना कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो 5/18 का गुणा होगा। और एक और चीज, मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो 18/5 का गुणा होगा। ये चीज नोट डाउन कर लेना, और हो सके तो इसको ऐसे बॉक्स में लिख लेना और याद रख लेना इसको, क्योंकि ये जो चीज है ये आपकी हमेशा काम आएगी इस वाले चैप्टर में, है ना। तो ध्यान रखना इसका, बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ेंगे भाई लोग, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश करिएगा। अब बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ये आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने दी हो तो आपकी पिछली वाली जेल प्रेरी 2018 का व्यापम का क्वेश्चन है ये, है ना। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, देखना, करने की कोशिश करना। लिखा हुआ है रवि के पास 18 किलोमीटर के लिए 1.5, ये क्या लिखा हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। यानी कि 18 किलोमीटर अगर जाना हो, है ना, तो मान लो इस प्रकार का मैप है, जैसे कि मान लो ये आपका इस प्रकार का मैप है ना। ये भारत का मैप तो नहीं बनेगा मेरे से, समझ लेना यार कैसा मैप है। अब मैप में अगर आपका यहां से यहां तक चलना हो, तो ये दिल्ली है, दिल्ली से यहां तक आना हो, तो यहां पे वो बोल रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर बराबर उसने यूज किया है 18 किलोमीटर को। यानी कि यहां पे 1.5 सेंटीमीटर बढ़ोगे और असल में 18 किलोमीटर बढ़ोगे, ये आपको बात बता रहा है, ठीक है। अब देखना, और वो बोल रहा है कि वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है, तो उस मैप में तय की गई दूरी कितनी है। मतलब असल में अगर 72 किलोमीटर चल रहा है तो मैप में तय की गई दूरी कितनी है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इस क्वेश्चन का आंसर निकालें कि आप लोग कैसे जाएंगे। चलो हम लोग कोशिश करते हैं। अब मैंने यहां जो डाटा दिया गया था वो लिखा कि भैया यहां तो मैं बात कर रहा हूं मैप की, है ना, और यहां मैं बात कर रहा हूं असल में जो सड़क है उसकी, ठीक है। अब मैप में आपका 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर बराबर 18 किलोमीटर, 1.5 सेंटीमीटर बराबर उसने बोला है कि मैप में कितना है 1.5 और असल में कितना 18 किलोमीटर। तो मुझे बताओ कि 72 किलोमीटर जाने के लिए 72 किलोमीटर जाने के लिए यहां पे कितनी वैल्यू आएगी।
अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो देखो 1.5 यानी कि डेढ़ सेंटीमीटर बराबर 18 किलोमीटर। तो देखो सबसे पहले मैं 1 सेंटीमीटर का निकालता हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर। तो मैंने क्या किया, 1.5 का यहां भाग लगाया इस 18 में से, तो पॉइंट हटाऊंगा और यहां 0 लगाऊंगा, 15 से भाग लगाऊंगा, तो 15 एकम 15 ने 3 बचा, तो 15 दूना 30, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर यहां पे आया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 12 किलोमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 15 एकम 15, है ना, और यहां 3, तो 15 दूना 30, 1 सेंटीमीटर बराबर 12, है ना, इसीलिए आधा सेंटीमीटर 6 और मिलके 18 हुआ। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 12, तो यहां पे आप क्या करो, 12 से आपको 72 आना है, तो 12 से इंटू करना पड़ेगा 6 का, तो 1 में भी इंटू कर दोगे 6 का, यानी कि इस 72 में भाग लगा के देख लो, 1 सेंटीमीटर 12 किलोमीटर, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 12 किलोमीटर, तो 6 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जब आप उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलना चाहते हो तो मैप में, ये जो मैप दे रखा है उस मैप के अंदर आपको कितना चलना पड़ेगा, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर चलोगे, तो यहां पर असलियत में कितना चल जाओगे, 72 किलोमीटर चल जाओगे। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन है। देखो टाइम एंड डिस्टेंस का सब पार्ट है, मतलब सब टाइटल, एक तरह से आप देखें इसको, तो ये जो टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, यानी कि जिसको बोला जाता है समय एवं दूरी, समय एवं दूरी, उसका एक भाग है ट्रेन। तो मतलब बहुत सारे बोलते हैं ट्रेन वाला चैप्टर कराओ, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो टाइम एंड डिस्टेंस का है। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम एंड डिस्टेंस का है, उसका सब पार्ट है ये ट्रेन, यानी कि ट्रेन की गति भी होगी। अब इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं चोर सिपाही वाले, कि चोर पहले भागा, है ना, और आधे घंटे बाद पुलिस को पता चला। वैसे भी पुलिस की जो जीप है, वो पुलिस की जीप कब आती है आप लोगों को पता होगा, तो वो जीप कब आती है, जब वो चोर चोरी कर रहा होता है, तो पुलिस के यहाँ पे सायरन बजता है, आपको वो सायरन बजता है जोर जोर से, उसका मतलब ये होता है कि तुम चोर जो चोरी कर रहे हो ना, तुम भाग जाओ, है ना, क्योंकि अब हम आ गए हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, करने की कोशिश करना दोस्त। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 9 घंटे में तय करती है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, यानी कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 9 घंटे तक वो दूरी तय करती है। और वही दूरी अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। देखना बहुत ही आसान है, हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, ये आपको पता होना चाहिए। इससे आप वो दूरी निकाल लोगे जो उस कार ने चली है। तो भाई साहब कार की स्पीड है 40, तो आपने लिख लिया 40 की स्पीड से कितने घंटे तक चली भाई साहब, वो 9 घंटे तक। तो आप देखोगे 4 9 36, यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी उसने तय की साहब। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यही दूरी अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लेगी, तो समय बराबर हम लोग निकाल लेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब वो बोल रहा है कि दूरी तो भाई साहब वही रहेगी जो अभी आपने निकाली है, दूरी आपकी 360 निकाली, तो 360 लिख दो। और समय क्या, आपकी चाल क्या रखोगे, अब वो बोल रहा है पहले 40 थी आपकी चाल, पर अब चाल को क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, तो नीचे लिख दो 60। कितना समय लग जाएगा, 0 से 0 काटी, 6 का पाड़ा 6 6 36, 6 6 36, तो 6 घंटे लगेंगे। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 करने की कोशिश करिएगा सभी दोस्त, देखना है ना क्या इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही मस्त प्रश्न है, आप लोग देखोगे करोगे मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे नजर डालते हैं। उसने बोला एक बैलगाड़ी, है ना, बचपन में जो बैलगाड़ी आपने देखी हो, कोई मेरे जैसे अगर गांव से रिलेट करता हो, आप में से कोई ऐसा हो जो गांव से हो, तो उसको पता होगा कि बचपन में जो बैलगाड़ी आती थी उसके पीछे लटकते थे, अपने घर के बाहर से निकलती थी ना, उसमें पीछे एक ऐसी जगह होती है, उस पर बैठते थे अपन। चलो, तो एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करनी है, मतलब उसको 120 किलोमीटर की दूरी है टोटल, और 15 घंटे में तय करनी है, ये फिक्स हो गया है। टोटल चलना 120 किलोमीटर है और समय लेना है उसको 15 घंटे, मतलब आपका समय टोटल निर्धारित कर रखा है कि 15 घंटे में कवर करना ही है उसको।
ठीक है साहब। अब उसने बोला कि आधी यात्रा बोले तो मतलब 120 किलोमीटर चलना था, इसकी आधी चल ली, यानी कि टोटल आप 60 और 60 में बांटे तो ये 60 तो इसने चल ली है ना, आधी यात्रा चल गया। कितने समय में? 3/5 समय में। 3/5 समय बोले तो अब टोटल समय कितना है अपना? तो टोटल समय है भाई साहब 15 घंटे। अब इसका 3/5 समय में चल ली। 3/5 समय बोले तो यहाँ पे आपने निकाला 5 से किया 5 तिया 15, 3 तिया 9 घंटे, यानी कि 15 में से 9 घंटे तो हो गए। अब कितने घंटे बचे? 15। टोटल 15 घंटे में कवर करना है पूरी दूरी। अब 15 में से आपके 9 घंटे हो गए तो बचे आपके कितने? 6 घंटे और बचे हैं, ठीक है। और दूरी भी 120 में से 60 तो हो गई, यानी कि बची दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर बची है। अब उसने बोला है कि यदि शेष यात्रा 120 में से 60 हो गई तो बची कितनी? 60 बची। तो शेष यात्रा शेष समय कितना बचा? 15 का 3/5 तो हो गया, यानी कि 9 घंटे तो पूरा हो गया। 15 में से 9 घंटे तो लग गए, मतलब बचे 6 घंटे और। तो शेष यात्रा शेष समय में पूरी करनी हो तो चाल क्या रखनी होगी, गति क्या रखनी होगी? तो बड़ा आसान हो गया है अब हमारे लिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी तो 60 ही बची और समय 6 ही बचा, तो आप निकाल लोगे, आपकी जो चाल आ जाएगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी और आपका आंसर बन जाएगा बिल्कुल बिंदास। कौन सा वाला? आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। बस आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसके साथ साथ चलते चलो। साथ साथ चलने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है कि एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, तो जो दे रखा है भाई साहब वो सबसे पहले लिख लो कि भैया 120 किलोमीटर की दूरी है टोटल, 15 घंटे में तय करनी है। ठीक है साहब मालिक, यहां तक हमको समझ में आ गया। फिर आगे बढ़े। आगे उसने कहा कि आधी यात्रा, आधी जैसे ही बोला मेरा दिमाग ठनका, मैंने कहा कि 120 किलोमीटर चलना था, उसमें से आधी बोले तो 60-60 में बांट लो, यानी कि आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर ली। 3/5 समय बोले तो 15 घंटे का 3/5, तो 15 का 3/5 आपने निकाला तो 9 घंटे, यानी कि 15 घंटे में से 9 घंटे तो हो गए तो बचे 6 घंटे और आधी यात्रा भी हो गई, यानी कि 120 में से 60 हो गया तो 60 और बचा। अब वो बोल रहा है कि शेष यात्रा यानी कि 60 किलोमीटर शेष समय में यानी कि 6 घंटे में तय करें तो दूरी आपकी चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 60 समय 6, तो भाई साहब आपकी स्पीड आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई समस्या है? यहां तक कोई समस्या नहीं है, बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं हम, तो अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये लो साहब, देखो देखें, करने की कोशिश करो। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अभी तो साधारण प्रश्न की सीरीज चल रही है, अभी आपके इसमें 10 से 11 टाइप है, सारे टाइप बेहतरीन है, सारे टाइप के 20-20 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन कराऊंगा तो वो टाइप बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी। ये जो साधारण प्रश्न चल रहे हैं ये बिल्कुल एक तरह से सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखना कि एक रेलगाड़ी किसी स्थान से, किस स्थान नहीं भैया, किसी स्थान है ना, नहीं तो प्रश्न यही बन जाएगा किस स्थान से, किसी स्थान से सुबह 6 बजे छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान पर शाम को 4:30 बजे पहुंचती है। सुबह 6 बजे चली भाई साहब और 4:30 बजे पहुंची, तो यदि रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? चलो भाई साहब निकाल लेंगे, बड़ा आसान है कि 6 बजे सुबह चली, ठीक है साहब, और पहुंची कब? 4:30 बजे शाम को, 4:30 बजे शाम को। तो यहां से यहां तक की जो समय है, समय कितना हुआ? अगर 6 बजे सुबह चलती शाम को 6 बजे पहुंचती तो कितना घंटे हो जाते? तो आप बोलोगे सुबह 6 से शाम को 6 तो भैया 12 घंटे। 12 घंटे में से कितने कम है? तो 12 घंटे में से 1.5 कम है ना। तो आपका हो जाएगा 6 से 4, वैसे आप देखो तो 6 से 12 6 घंटे, 12 से 4 4 घंटे, तो 10.5 घंटे का समय हो रहा है, 10.5 है ना। तो 10.5 घंटे इसको लगे, टोटल समय कितना लगा? 10.5 घंटे। और स्पीड क्या थी भाई साहब? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप दूरी निकाल लोगे तो दूरी क्या कहती है? दूरी कहती है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। तो आपकी चाल है भैया 40 और समय है भैया 10.5,
तो बड़ा आसान है अब तो कि यहाँ से आप क्या करो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगाओगे, 10 से आपने काट लिया 4 बार, 105 इंटू 4 करोगे 100 चौक 400, 5 चौक 20, तो 420 इसका आंसर आ जाएगा। कि दूरी कितनी है, तो 420 किलोमीटर है, यानी कि आप कर सकते हो 4 इंटू 105 करके देख लेना, आपका आ जाएगा 4 5 20 की 0 लगा 2 का 2, 4 एकम 4, तो 420 किलोमीटर की दूरी है टोटल। बहुत ही आसान है, बस मेन काम क्या था कि सुबह 6 बजे से 4:30 बजे तक का समय निकालना था, जो कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यूं घड़ी बना लो, है ना। तो ये 12 बज रही है, ये 6 बज रही है ना, ये 1 2 ये 3 ये 4 5, यूं समझो 7 8 9 10 11। तो आप यहाँ पे बोलो कि अभी सुबह 6 बजे गाड़ी चली साहब, यूं बजे 6 से आपने चलाई, 6 से 12 तक आए तो 6 घंटे ये हो गए, फिर 1 2 3 4 घंटे और ये हो गए 10 घंटे हो गए न, 4.5 मतलब 10.5 घंटे हो गए। 10 सही 1/2, 10 दूना 20 और 21/2 भी लिख सकते हो इसकी जगह, है ना, जैसा आपको उचित लगे आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, देखना अगला क्वेश्चन नंबर 19 करने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है साहब, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक व्यक्ति B घंटों में बहुत मजेदार प्रश्न है, B घंटों में A किलोमीटर चलता है, A किलोमीटर चलता है, ठीक है, B घंटों में A किलोमीटर चलता है, तदनुसार उसे 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा साहब। चलो करने की कोशिश करना तो जरा। अब देखना यहाँ पे जो 200 मीटर चलना है, 200 मीटर चलना है, तो ये क्या हो गई, दूरी हो गई। अब समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल कैसे निकालें, तो चाल का फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर होता है, आपको पता ही है, दूरी बटा समय। उसने बोला है कि दूरी वो चलता है A किलोमीटर, यानी कि उसकी दूरी हो गई A, और उसका समय कितना लगता है, उसको B घंटे लगते हैं, यानी कि उसकी जो चाल है अब वो बन जाएगी A/B। चाल क्या बन गई, A/B। ऊपर वाली लाइन से हमने चाल बनाई, ऊपर वाली लाइन जो है ना ये, कि एक व्यक्ति B घंटों में A किलोमीटर चलता है, इस वाली लाइन से हमने बनाई चाल। क्या बनाई, चाल कैसे बनाई, तो चाल बनाई हमने ये दूरी बटे समय, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो A/B क्या हो गई, चाल हो गई, है ना। अब वो बोल रहा है 200 मीटर चलाना है साहब, तो दूरी है 200 और चाल क्या है A/B, तो यहां लिख देना A/B। और मैंने बोला था कि ये जो नीचे रहता है ये बेचारा नीचे डरता है ये, तो इसको कहां ले जाएंगे, ऊपर, तो इसका आंसर आ जाएगा ये B ऊपर चला जाएगा, तो 200B/A, तो इसका आंसर क्या बना, 200B/A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर A जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। भाई साहब क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। अब यहां पर भाई साहब यहां मीटर आ गया, यहां सेकंड आ गया, ने अपनी जो चाल है वो किस में दिखाई दे रही है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने शुरुआत में ही सीख लिया था कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना हो किसका गुणा करोगे, 18 का करोगे। तो 8/18 करोगे तो आप 116 को बदल दो, 116 को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, तो आप बदलोगे तो कहीं से बदलोगे, ये कहीं से कटा, 18 से कट रहा है क्या, 18 से 108, नहीं 18 से तो नहीं कट रहा है यार। चलो एक काम करो, 116 इंटू 5/18, ये क्या हो गई, ये हो गई चाल, ये क्या हो गई, चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल में गुणा कर दो, चाल में गुणा कर दो समय का, चाल में गुणा कर दो समय का, तो क्या निकल के आ जाएगा, चाल में समय का गुणा कर दोगे दूरी निकल के आ जाएगी। तो यही चाल है अपनी कि 116 का 5/18, यानी कि ये तो चाल हो गई, और इंटू करना है समय में। समय क्या है भाई साहब, तो समय है आपका 18 सेकंड, तो यहां पे समय लिख दो 18 से 18 कैंसिल, 116 इंटू 5 कर दो, 100 पंजे 500, 16 पंजे 80, तो 580 इसका आंसर आ जाएगा। और आप करके देख लो, 5 छंग 30 की 0 से लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 एकम 5, तो 580 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान है ना। चलिए ठीक है, इस प्रकार आज के आपके क्वेश्चन होते हैं। ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है ट्रेन का। अब मिलेंगे कल के वीडियो में पार्ट 3 में। धन्यवाद आप सभी का। चलो ठीक है।